किसी ने खूब कहा है कि चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं काबिलियत से चमकते हैं। अगर आपको किसी के काबिल बनना है तो वो काबिलियत हासिल कीजिए जिसके आधार पर आप उसके काबिल बन सकें। मैं हूँ सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में देखेंगे आप त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं इनके बारे में बताया था मैंने आपको कि पहला और अंतिम ये एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार करते हैं। ऐसे ही दूसरा और पांचवा ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और टेन और कॉट। अर्थात लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज की आकृति पर लागू होते हैं। अगर ये जो एंगल है उनमें से कोई एक कोण निश्चित रूप से 90 अंश होगा तभी अब साइन बराबर लंब बटे कर्ण या कॉस बराबर आधार बटे कर्ण कह सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सीधा लंबवत नहीं है तो आप फिर लंब के लिए यूज नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको लंब उस पर डालना पड़ेगा। तो ये जैसे सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या है, कर्ण कैसे कह दिया, ये क्या है, आधार। अब आधार इसलिए कह रहे हैं जब इस कोण को आप मान चुके हैं थीटा ए, और ये क्या है, लंब एल। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप त्रिकोणमिति के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अगर आप इनके मानों को देखेंगे तो एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिकोणमिति अनुपात, यानी 6 मान आपको याद रखने पड़ेंगे। इन 6 मानों का शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही है, 0 से, 0 से स्टार्टिंग हो रही है। और मान कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर 0 पहले आएगा 0, तो 0 के बाद क्या, अब 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 5 हो गए टोटल। 0 1 2 3 4, अगर गिनती करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। लास्ट वाला अंक क्या है, 4, 4 से भाग दे दिया, 4 से प्रत्येक में, 4 से प्रत्येक में भाग लगाएंगे तो 0 में 4 का भाग लगेगा, 1 में भी 4 का भाग, 2 में भी 4 का भाग, 3 में भी 4 का भाग और 4 में भी 4 का भाग। 0 में किसी का भी भाग लगाते हैं 0 ही रहेगा। ये 1/4 का 1/4 कटेगा नहीं, ये 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये नहीं कटेंगे तो फिर वैसा ही लिख लिया, ये 4 एकम 4, 4 से 4 कट गए एक बार। इतना प्राप्त हुआ। इतना प्राप्त होने के बाद प्रत्येक का ले लिया वर्गमूल, प्रत्येक का वर्गमूल लिया। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 1 का 1 ही होगा, 2 का कितना होगा, √2। 3 का होगा √3, 4 का कितना होगा, 2 और 1 का 1 ही रहेगा। जैसे ही ये आपको मान प्राप्त हुए, ये वाले मान
समझो कि ये मान आपको प्राप्त हो गई किसके, साइन के। ये साइन वाले में लिख लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब साइन और कॉस एक दूसरे का संयुग्मी होता है। संयुग्मी इस तरीके से एकदम पलट दो तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आ गया, 0 पहुँच गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये पहुँच गया यहाँ पर, और ये अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि कैंडिडेट तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। साइन कॉस, अब एक कल पढ़ाया था साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। तो साइन में क्या किया, कॉस से दे दिया भाग। अगर इससे भाग देते हैं तो क्या होगा, 1 का भाग लगेगा 0 में, 0 ही रहेगा। इसका इसमें भाग दिया, 2 से 2 तो कट गए, कितना बचा, 1/√3। इसका इसमें ये कट गए, टोटल कितना आया, 1। इससे ये पूरा कट गया, कितना बचा, √3। और 0 का जब किसी में भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अब इसे फिर पलट दिया उसी तरीके से, तो अनंत यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया, 1 अपनी जगह पर रहेगा। सेक, सेक के बारे में पढ़ चुके। सेक किसका है, कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस वाले के उलट 2 भाग, तो 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/√3। इसका उल्टा करेंगे √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 आएगा, और इसका 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अनंत। ये फिर पलट दिए तो ये अनंत यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, और 2 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया, √2 अपनी जगह पर रहेगा। तो आपको क्या हुआ, जो त्रिकोणमिति सारणी है उसके सभी मान आपको आसानी से प्राप्त हो गए। आप इस तरीके से इन्हें कवर कर सकते हैं। रटने की कोशिश नहीं कीजिए, केवल आप एक तरीके से सेंस लगाइए एक के हिसाब से, फिर इन संबंधों को याद रखिए, उनके हिसाब से इन सभी के मान बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब ये चूंकि ये एकदम से किसमें, एक समकोण त्रिभुज में कार्य करते हैं, और जब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, और जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये एक इक्वेशन मिल गई आपके पास। तो इनसे इन्हें कैसे रिलेटिव करेंगे, इनसे इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे, ये आपको देखना है। तो यहाँ क्या है, AC है, AB है, और क्या है, BC है। तो क्या किया, एक तरफ से देखा, AC वर्ग से प्रत्येक में भाग देने पर, AC वर्ग से प्रत्येक में भाग दे दिया, तो AC वर्ग बटे में AC वर्ग बराबर AB वर्ग बटे में AB वर्ग प्लस BC वर्ग बटे में BC वर्ग, सॉरी सभी का भाग किससे भाग दिया है, AC वर्ग से, तो AC वर्ग और AC वर्ग। यहाँ तो AC वर्ग कट गए एक बार, और इन्हें हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, AB बटे AC का होल स्क्वायर, यहाँ BC बटे में AC का होल वर्ग। ये आप चित्र से पहचानिए, चित्र में AB जो है वो क्या है, आधार, AC क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण का वर्ग, BC क्या है, लंब बटे कर्ण का वर्ग, 1 बराबर आधार बटे कर्ण होता क्या है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी तरीके से इसके और भी मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी आपने जो भाग दिया वो किससे दिया, AC वर्ग से।
पुनः फिर से उसी को लिखा, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। यहाँ दिया था भाग किससे? AC वर्ग से। अब क्या आया? AB वर्ग से प्रत्येक में भाग, AC वर्ग बटे में AB वर्ग, AB वर्ग बटे में AB वर्ग, BC वर्ग बटे में AB वर्ग। तो AB वर्ग से AB वर्ग ये कट गए। इन्हें फिर वैसे ही लिख लिया, AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? कर्ण बटे आधार का वर्ग बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार का वर्ग। ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको एक ये सूत्र प्राप्त हो गया। एक और बचा है इसी प्रकार समीकरण x में BC वर्ग से भाग, BC वर्ग से। तो AC वर्ग बटे में BC वर्ग, AB वर्ग बटे में BC वर्ग प्लस BC वर्ग बटे में BC वर्ग। अब ये कट गए। इन्हें लिख सकते AC बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे BC का होल स्क्वायर 1, कर्ण बटे लंब का वर्ग, आधार बटे लंब का वर्ग प्लस 1। ये क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको 3 सूत्र प्राप्त हो गए हैं। इन 3 सूत्रों को कई रूपों में अलग अलग तरीके से भी याद किया जा सकता है, जहां आपको जैसी आवश्यकता हो। यही काबिलियत है, और क्या है? काबिलियत को किस तरीके से प्रयोग करना है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं हमें ज़रूरत पड़ गई किसकी? साइन स्क्वायर थीटा, इससे मतलब सॉल्व हो जाए तो ये उधर भेज दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी ज़रूरत पड़ गई कॉस स्क्वायर थीटा की, तो ये उधर भेज दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा सूत्र क्या था? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही एक ये है सूत्र, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर ले आए तो क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरीके से इन्हें इन रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। आप लगातार इसी तरीके से, फिलहाल तो लॉकडाउन की स्थिति है, कोविड-19 के चक्कर में आप लगातार घर पर इस तरीके से देखते रहिए और काबिलियत हासिल करते रहिए। आपके लिए तो यही सब कुछ है, क्यों आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम 9th से आपका प्रमोशन हो चुका है डायरेक्ट, चाहे किसी भी तरीके से सही, आपको 10th क्लास में प्रमोशन मिल गया है। अब 10th क्लास के लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, वो लेकर हम बार बार उपस्थित होते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।